गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो अक्टूबर का सेकंड चैप्टर है उसको करेंगे। तो देखो, मैं कंटिन्यू नहीं करा रही हूँ ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर करा रही हूँ। तो आपके अक्टूबर में अध्याय 4 था जो कि हम कर चुके हैं। अब ये वाला अध्याय है ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। ठीक है, तो इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, आखिर ऊर्जा क्या है। मतलब ऊर्जा का स्वरूप एक्चुअल में वो दिखाई कैसे दिखता है। स्रोत मतलब हमको ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, आखिर ऊर्जा क्या है। ऊर्जा द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य और ऊर्जा के बारे में हम दोनों ही दोनों के बारे में कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने देखा कि ऊर्जा और कार्य का सीधा संबंध है। अधिक कार्य करने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आपके पास जितनी ऊर्जा होगी आप उतना ही अधिक कार्य कर पाएंगे। ये पिछले बार मैंने आपको पढ़ाई भी हूँ कि अगर हम खाली पेट रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे और कोई काम करने बोला जाएगा तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने पेट भर खाना खाया है, भर पेट हमको भोजन मिला है, तो हमको जितना भी काम बोला जाएगा हम उतने ही क्या कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा शब्द का आविष्कार आज से 200 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग ने किया था। थॉमस यंग ने ऊर्जा शब्द का एक यूनानी वाक्य के अंदर कार्य से प्रेरित होकर इजाद किया था। मतलब कि देखो, ऊर्जा शब्द को कहाँ से लिया गया है, तो थॉमस यंग ने निकाला था सबसे पहले। कब, तो 200 साल पहले। और कहाँ से आया है, तो कौन सा वर्ड से निकाला है, यूनानी से। ठीक है, उनके अनुसार ऊर्जा के अंदर कार्य छिपा है। मतलब जब तक आपकी शरीर में ऊर्जा नहीं होगी आप कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उस ऊर्जा के उपयोग से कई कार्य कर सकते हैं। हमारे शरीर में भी एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की जितनी अधिक होगी हम कार्य करेंगे, उतनी अधिक ऊर्जा की खपत होती है। मतलब जितना हम कार्य करेंगे उतना क्या हो जाता है, हम जल्दी थक जाते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे हम दिन भर घर में बैठे रहेंगे तो हमको भूख इतनी नहीं लगेगी, लेकिन अगर बाई चांस हम कोई बहुत काम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे आज मैं बहुत थक गई, भूख लगी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो भाई जितनी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं हमको उतनी भूख लगती है, और जितना हम काम करते हैं हमको उतनी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप हैं। मतलब कि बहुत सारी ऊर्जाएं जिनके रूप को देखा जा रहा है कि कैसे बल लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये देख लो किस टाइप की ऊर्जा है। ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा होती है ना, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है। ये सारी ऊर्जा के क्या हैं, आपके स्वरूप है कि आज के ज़माने में, उस ज़माने में क्या है। ठीक है, तो इन सब ऊर्जा के स्वरूपों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, मनुष्य और ऊर्जा। ज़्यादातर हम कार्य शब्द का संबंध जीवित मनुष्यों से जोड़ते हैं। बिल्कुल सही है कि जो जिंदा हैं, जो जीवित लोग हैं, उन्हीं लोग कार्य करते हैं। जब मनुष्य गुफाओं में रहता था तब मुख्यतः अपने शरीर की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करता था। फिर लोगों ने नया ज्ञान प्राप्त किया, पालतू जानवरों की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया। नदी व पानी के बहाव से जहाज चलाना सीखा। लकड़ी और वसा को ईंधन जैसे इस्तेमाल करके आग की ऊर्जा का उपयोग करना सीखा। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे जो लोग हैं वो अब मतलब कि पहले क्या करते थे, पैदल ही पैदल चलते थे। फिर देखा कि जितना चलते हैं उतने थक जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो जितने जानवर थे, मतलब इनके आसपास पालतू जानवर थे, उनका उपयोग करना शुरू किया। तो वो गाड़ी बना कर चलने लगे, जिससे उनको कम ऊर्जा लगी। और जो जितनी ऊर्जा है वो मतलब कि ऊर्जा का उपयोग कौन करता था, जो पशु गाड़ी खींचते थे उनको ज़्यादा ऊर्जा लगती थी। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि ऐसे ही क्या हुआ, धीरे धीरे उनको ज्ञान होता गया। जो अर्ली मैंस थे उनको, मतलब कि आदि मानव थे उनको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब जीवित मनुष्यों व जानवरों के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं की ऊर्जा कार्य करने के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। अब यहाँ पर देखो, जीवित मतलब क्या है, पशु भी जीवित है, मनुष्य भी जीवित है। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि जीवित के साथ साथ जो निर्जीव हैं उनको भी क्या किया गया कि क्या बोलते हैं, ऊर्जा के रूप में उपयोग में लिया गया। अब यहाँ देखो, 1700 में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, मतलब भाप से चलने वाला इंजन। ठीक है, पहली बार ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल पाना संभव हुआ। भिन्न भिन्न प्रकार के स्टीम इंजन बनाए गए, कुछ कारखाने में मशीनों को चलाने के लिए, कुछ समुद्र में जहाज़ों को चलाने के लिए, कुछ ज़मीन पर रेलगाड़ियों को खींचने के लिए। अब आप बोलोगे मैम ये स्टीम इंजन क्या होता है करके, तो देखना, जब हमारे घर में किसी मतलब कि गंजी में कुछ खाना पकाते हैं और उसको ढक्कन से ढक देते हैं,
है ना। लेकिन जैसे ही पानी गर्म होता है तो उस पानी जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसकी भाप से ढक्कन हिलने लगता है, होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही बहुत सारी क्वांटिटी में ऊर्जा को एक साथ भाप के रूप में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उसे ही स्टीम इंजन कहते हैं। ठीक है, इंजन के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की जगह कोयला का उपयोग में लिया गया। 1800 में सन 1800 है ना, ये 1800 में जलाऊ ईंधन की रासायनिक ऊर्जा से दो चुंबकों के ध्रुवों के बीच तार के पहिए लगाए गए, जिनमें चुंबक की गतिज ऊर्जा से विद्युत पैदा हुई। अब चुंबक आपको पता है, चुंबक के बारे में मैं आपको पढ़ाई हूँ क्या? अच्छा, मैं आपको 8th नहीं पढ़ाई थी ना। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो वैसे ही दो चुंबक में क्या किया, तार बांधकर उसमें ऊर्जा लगती है, क्योंकि देखना दो चुंबक एक दूसरे को आपस में खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं। तो वैसे ही कोई ऊर्जा लगती है, जिससे क्या किया गया, उन्होंने गतिशील ऊर्जा का उपयोग विद्युत धारा में पैदा करने में, मतलब बिजली पैदा करने में क्या किया, यूज़ किया। ठीक है, विद्युत करंट को टेलीग्राफ व टेलीफोन के लिए उपयोग किया गया। विद्युत ऊर्जा से ही दुनिया के सारे मोटर चलते हैं। 1800 में के आसपास लोगों ने तेल के कुएं खोदने सीखे। मतलब कि आपको पता है कि जैसे हम कुआं खोदते हैं ना तो उसमें पानी मिलता है, लेकिन कई जगह ऐसी रहती हैं जहाँ पर पानी नहीं रहता, लेकिन वहाँ से क्या होते हैं, कुआं खोदने से तेल मिलता है। तेल का मतलब सिर में लगाने वाला तेल नहीं ना, वो एक हाइड्रोकार्बन रहता है, जो मैं आपको पिछले साल पढ़ाई भी हूँ, याद करना। हाइड्रोकार्बन में तेल का कुआं निकलता है, उसमें क्या क्या रहता है मैं बताई थी ना, उसको रिमाइंड करो। ठीक है, इससे काफ़ी आसानी से पाइप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था। 1800 के अंत में पेट्रोल से चलने वाले इंजन बनने लगे। अब पेट्रोल कहाँ से आया, क्योंकि तेल जो कुआं निकला उसी को साफ करते हैं तेल को, तो पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है, उसी से कैरोसिन बनता है। तो पेट्रोल से चलने वाले क्या बने, इंजन बने। इनका उपयोग कारों, ट्रकों, बसों, जहाज़ों, हवाई जहाज़ों इत्यादि को चलाने के लिए होता है। तेल घरों में गर्म करने और विद्युत पैदा करने के लिए भी उपयोग में आने लगा। अब ये पूरा का पूरा जो ऊर्जा है, मतलब कि अब गाड़ी चलने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से, जैसे कि हर चीज़ की एनर्जी ना बेटा डिफरेंट होती है। जैसे हम मनुष्य की बात हो रही तो हम खाना खाते हैं तो हमको उसको एनर्जी मिलती है। ऐसा तो नहीं कि मैं पेट्रोल पी लूँगी तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन गाड़ी चलती है तो गाड़ी में क्या चीज़ है जो एनर्जी का काम करती है, ऊर्जा का काम करती है, पेट्रोल। ठीक है, तो अगर मैं खाना गाड़ी को खिला दूंगी तो कोई मतलब नहीं है, और मैं पेट्रोल पी लूँगी उसका मतलब भी कोई मतलब नहीं है। मतलब जिस किसी को जिस चीज़ की ऊर्जा चाहिए रहती है उसको उसी से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो जो गाड़ी को ऊर्जा किससे मिलती है, पेट्रोल से मिलती है, और मुझे ऊर्जा किससे मिलेगी, तो खाना खाने से मिलेगी। ठीक है, अब ऊर्जा के प्रकार एवं स्वरूप यहाँ पर देखो, प्रत्येक दिन हम ऊर्जा के कई रूपों से अवगत होते हैं। अवगत मतलब हमारे सामने आता है कि किस किस रूप में होता है। जैसे सुबह सुबह नाश्ता लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा, पैदल से साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। अब मतलब रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है पता है, जैसे हम जो खाना खाते हैं ना, वो हमारी जो बॉडी का मतलब हमारी शरीर का जो एक एक पार्ट है ना, वो मशीन जैसे काम करता है। कैसे काम करता है उसको मैं आपको समझाऊंगी। जैसे हम खाना करते हैं तो हमारा जो खाना है ना वो पहले चक्की में पिसता है ना, वैसे पिसता है और जूस के रूप में मतलब लिक्विड के रूप में बदलता है, और पूरे हमारे शरीर को, पूरे अंग अंग को क्या देता है, ऊर्जा देता है। किसके जरिए, खून के जरिए। ठीक है, वो लिक्विड जाके हमारे ब्लड में जाता है और उससे पूरा ऐसे सर्कुलेट होता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और वही खाना हम नहीं खाते तो सिंपल ब्लड घूमते रहता है हमारी बॉडी में, जिससे हमको एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बात हो रही है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों काम करती है, इसलिए उसको कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको आपको ना इधर के एग्जाम्पल से समझा। ये देखो, सबसे पहले तो देखो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। क्या होता है देखो, स्थिति ऊर्जा संग्रहित ऊर्जा एवं स्थिति की ऊर्जा है। अब ये तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा, मतलब जब कोई वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और जब किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि देखो, पत्थर ऐसे ही रखा है तो उसकी ऊर्जा का पता नहीं चलता, लेकिन मैंने उसको क्या किया, गुलेल में रखा और दूर मारा तो उसकी जोर से लगती है। क्यों, क्योंकि वो इसकी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद में है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, चलना फिरना सब में है, जो तरंग है, इलेक्ट्रॉन, परमाणु हैं, ये सभी गतिज ऊर्जा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, पानी का बहाव हल्का हल्का आते रहता है तो नहीं पता, लेकिन जोर का पानी बहाव आएगा आपके साथ तो वो सब कुछ बहा के ले जाता है। किस ऊर्जा की वजह से, गतिज ऊर्जा हुई कि नहीं हुई।
फिर है यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा। तो देखो रासायनिक ऊर्जा परमाणुओं एवं अणुओं के बंधों में संग्रहित ऊर्जा है, मतलब कि उसमें पहले से प्रेजेंट ऊर्जा है, उनके पास जो ऊर्जा होती है। अब परमाणु और अणु क्या होता है बेटा, मैं आपको 9th में बहुत अच्छे से समझाई हूँ कि हर तत्व, मतलब कि दुनिया में सबसे छोटा सा छोटा जो कण है उसको हम क्या कहते हैं, उसका परमाणु कहते हैं। परमाणु को और भी छोटे कण में तोड़ा नहीं जाता। और एक परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और हर तत्व का क्या बनता है, परमाणु बनता है, लेकिन हर तत्व में जो उनका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब परमाणु संख्या होती है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैव भार, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, कोयला संग्रहित रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण है। मतलब कि भाई जितनी प्राकृतिक गैस, जैसे घरों में सिलेंडर होती है, गाड़ियाँ चलती है, वो प्राकृतिक गैस के चलती है। पेट्रोलियम आपको पता है कि गाड़ियाँ चलती है, ये सब कैसा है, रासायनिक ऊर्जा के एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा, जो कि किसके प्रकार हैं, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार हैं, ठीक है। ये देखो, ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा है। मतलब जो परमाणु के नाभिक, मैंने आपको बताई हूँ ना कि ये नाभिक होता है, ये प्लस वाला, तो इसमें जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा अणुओं को एक साथ बांध कर रखती है। यूरेनियम का परमाणु नाभिक नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण है। इसको मैं डिटेल में भी आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है पता है, जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ दिया जाता है और जो ऊर्जा काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, वस्तुओं में बल के प्रयोग के परिणाम स्वरूप संग्रहित ऊर्जा संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा है। मतलब जैसे कि हम किसी में बल लगाते हैं, अब जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग स्थितिज में था, मैंने उसको ऐसे पंप किया, मैंने गतिज ऊर्जा लगाई, ठीक है, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो वो कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गई, ठीक है। संपीड़ित स्प्रिंग, मतलब जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो उसको संपीड़न, और दूर जाता है तो उसको विरलन बोलते हैं। मैं आपको ध्वनि वाले चैप्टर में बताई थी ना लास्ट ईयर, वैसे ही है, ठीक है। फिर गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा का मतलब भी आपको पता है, जब कोई वस्तु को हम कभी भी फेंकते हैं तो वो पहले ऊपर जाती, फिर हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती। मतलब इस पेन को मैं ऐसे ऊपर से फेंकूंगी तो हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। तो जो नीचे की तरफ आती है, चाहे वो पानी हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे बॉल हो, कुछ भी हो, तो उसको जो नीचे की तरफ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा बोलते हैं। ऐसे ही पानी के द्वारा, मतलब कि जो बड़े बड़े बांध रहते हैं ना, वहाँ पानी को नीचे गिराया जाता है, ऊपर से बहुत नीचे गिराया जाता है, और वहाँ पर एक ना टरबाइन घुमाई जाती है, ठीक है। और टरबाइन घुमाने से ना वो एकदम जल्दी 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 चलता है और उससे एनर्जी निकलती है, उसको मतलब वही ऊर्जा निकलती है, जिसको क्या करते हैं लोग, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट है देखो, यह अब विकिरण ऊर्जा है, जो कि गतिज ऊर्जा में रहेगी। विकिरण मतलब क्या होता है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को ये विकिरण ऊर्जा बोल सकते हैं। क्योंकि देखो गर्मी में हम इसको बहुत अच्छे से मतलब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में अगर हम 5 मिनट भी धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। क्यों हो गई भाई, क्योंकि उससे जो सन रेज जो आ रही है, सूर्य की किरणें, इतनी जो धूप आती है, उससे हमारी हालत क्या हो जाती है, ख़राब होती है, क्योंकि उसमें भी ऊर्जा रहती है। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है, जो अनुप्रस्थ तरंगों में गति करती है। विकिरण ऊर्जा में दृश्य प्रकाश। अब देखो विकिरण ऊर्जा में कौन कौन सी होती है, दृश्य प्रकाश, एक्सरे, गामा विकिरण तथा रेडियो किरणें क्या होती है, शामिल होती है। इन सभी चीज़ों से क्या होती है, हमारे घर में जो डेली वो होता है ना, जो हम एपरेट्स यूज़ करते हैं, गैजेट्स यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है तो इससे भी किरणें निकलती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश सभी टाइप का होता है, तो उसी को बताया जा रहा है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के क्या है, उदाहरण है। तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा नाम से पता चल रहा है कि जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उससे ऊर्जा जो निकलती है उसको तापीय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। फिर है गति ऊर्जा। तो ये देखो पवन चक्की है और ये बड़े बड़े बांध से पानी को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तो ये जो ऊर्जा निकलती है, मैंने अभी आपको बताई हूँ कि जब कोई चीज़ ऐसे गोल 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 चलती रहती है तो उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो पवन चक्की जो है वो गोल गोल चलते रहता है, जिसके कारण गति ऊर्जा में आती है। और ये बड़ा बड़ा बांध है जहाँ के पानी को खोला जाता है तो ऊपर से नीचे गिरता है, मतलब गति के फॉर्म में आता है, तो उससे ऊर्जा होती है। ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि को मैं बहुत अच्छे से आपको लास्ट ईयर पढ़ाई हूँ। तो ध्वनि ऊर्जा का अनुदैर्ध्य तरंगों में पदार्थों में गमन करता है। संपीड़न और विलयन आपको समझ आ रहा है ना, वही है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी हर किसी को पता है, तो इसी के बारे में क्या बताया गया है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब आगे का मैं कल पढ़ाऊँगी और आज लिखने का भी दे रही हूँ, ठीक है। चलो बाय।